इस क्वेश्चन में हम क्या बात कर रहे हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू डिक्लाइन इन बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। यानी कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऑलरेडी डेफिसिट है। इसका एक क्रूड मीनिंग ये है कि इंडिया के केस में पैसा ज्यादा बाहर जा रहा है और पैसा इंडिया में कम आ रहा है। तो इनमें से हम क्या ऐसा करेंगे कि ये जो चीज है ये और कम हो जाए, यानी हमारा डेफिसिट कम हो जाए। इन नटसेल हम क्या चाहेंगे कि इंडिया के अंदर जो पैसा आ रहा है या तो वो बढ़ जाए और इंडिया से जो पैसा बाहर जा रहा है वो कम हो जाए। क्लियर? चलो यहां देखते हैं यहां पे क्या है। पहला, रेस्ट्रिक्शन ऑन नॉन एसेंशियल इंपोर्ट। अगर हमने अपने नॉन एसेंशियल इंपोर्ट को कम कर दिए तो हमको डॉलर पेमेंट कम करना पड़ेगा, यानी इंडिया से पैसा कम बाहर जाएगा, यानी दिस विल डिक्रीज। समझ रहे हो आप? अगर ये चीज हो रही है तो इंडिया के केस में पैसा कम बाहर जाएगा और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट है हम उसको ब्रिज कर लेंगे। दिस इज द करेक्ट आंसर। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, देखो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है ना, दो देश आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि इन केस ऑफ शॉर्टफॉल ऑफ डॉलर और एनी पर्टिकुलर करेंसी देन दे आर गोइंग टू एक्सचेंज दैट करेंसी अमंग देम। अगर इंडिया ने मान के चलो जापान के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है, इंडिया के केस में उसके पास डॉलर की कमी है, तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट ने उसने जापान से कुछ डॉलर ले लिया। जब उसने जापान से डॉलर ले लिया तो देखा जाए तो इन अ वे हमारे देश में डॉलर इंक्रीज हो गया, और अगर डॉलर इंक्रीज हो गया यानी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट कम हो गया, यानी दिस इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। थर्ड, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, चलो इससे तो हमारे पास डॉलर आएंगे ही, ये तो होगा ही। आखिरी, सेल ऑफ सॉवरेन बॉन्ड्स इन इंटरनेशनल मार्केट। सॉवरेन का मतलब आप लेके चलो सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब अगर हम बॉन्ड किसी भी फॉरेन मार्केट में बेच रहे हैं तो बेसिकली जितनी भी हमारे पास करेंसी है वो डॉलर में डिनोमिनेटेड है, तो अगर हम सेल कर रहे हैं गवर्नमेंट बॉन्ड का तो हमारे पास पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट कम हो जाएगा। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ रही है? यानी दिस इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। इस केस में द आंसर इज 1, 2, 3 एंड 4।